वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिम। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों मैं हेमराज सोनी आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 होल नंबर्स, जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछला वाला वीडियो बच्चों मैंने 2.1 का बताया था, जिसके अंदर मैंने थोड़ा होल नंबर के बारे में समझाया था कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। आज अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज है भाई। देखो बच्चों, इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से समझना, तो ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैं समझा देता हूँ क्या चीज है। यदि अपन किसी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से प्लस करते हैं, नेचुरल नंबर ही आवे, उस प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे ये होल नंबर के बारे में चल रही है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी होल नंबर को होल नंबर में प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर आएगा। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए ली है तो अपन बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए लिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिया है तो बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और डिवाइडेशन के लिए लेते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवाइडेशन। बट क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन क्या होगा, ओरिजिनल मीन क्लोजर प्रॉपर्टी का ये है कि अगर कोई होल नंबर है उसमें होल नंबर प्लस कर रहे हैं तो होल नंबर ही आ रहा है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ रेशनल नंबर के लिए, तो कोई रेशनल नंबर है उसमें रेशनल नंबर को प्लस करने पर रेशनल नंबर प्राप्त होता है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे इसके अंदर देखो क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही नहीं कर रही। जैसे होल नंबर ले लो कोई, जैसे 5, उसमें होल नंबर ले लिया, अनदर होल नंबर ले लिया 6, उसको जब प्लस कर रहे हैं तो 11 आ रहा था। 11 इज ऑल्सो होल नंबर। तो यहाँ पे जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर की लागू हो रही है, ये सिद्ध होती है। इसके अंदर देखिए कि होल नंबर में होल नंबर प्लस करेंगे तो होल नंबर आएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू होती नहीं होती। देखो जैसे आप कहोगे 5 होल नंबर है, उसमें से अगर 6 माइनस कर रहे हैं, ये भी 6 ही एक होल नंबर है, बट रिजल्ट आ रहा -1, तो ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए लागू हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती नहीं होती। जैसे मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो रिजल्ट आ रहा है 30। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम आती है। अच्छा, डिवाइडेशन के लिए आती नहीं आती। जैसे मैंने 5 है, इसमें डिवाइड दिया 6 का तो 5/6 आता है। 5 एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, बट रिजल्ट जो आ रहा है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो डिवाइडेशन के लिए लागू नहीं होगी। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एडिशन, नंबर सेकंड सब्ट्रैक्शन, नंबर थर्ड मल्टीप्लाई के लिए, और नंबर 4 डिवीजन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है कहाँ कहाँ लागू हो रही है, जो देखिए। अगर मैं कहूँ क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए लागू हो रही नहीं हो रही, यस एडिशन के लिए लागू होगी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती है, और डिवीजन के लिए लागू नहीं होती है, या डिवाइडेशन के लिए लागू नहीं होती है। देखो आप ये भी कह सकते हो, बहुत सारे होते हैं होशियार,
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाकी बहुत सारे जो हैं अपने आप को समझते हैं, देखो मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। इसमें वो ये बताते हैं कि देखिए ना सर, लागू होती है, बच्चे होते हैं बहुत सारे, जैसे कि देखिए ना सर ये 6 है, इसमें 2 में डिवाइड किया 3 का, तो देखिए ना सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए लागू हो रही है। 6 में 2 का डिवाइड करते हैं 3 आ रहा है। कैसे? 6 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, उसमें डिवाइड कर रहे हैं तो एक होल नंबर आ रहा है। बेटा प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो सभी के लिए लागू हो, सभी के लिए लागू हो। अगर एक के लिए भी लागू नहीं होती तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं बनती। तो प्रॉपर्टी के अंदर वो आता है जो सबके लिए लागू हो। जैसे एडिशन, आप कोई सी भी एडिशन में कोई सी भी होल नंबर लो, उसको अनदर होल नंबर से अगर प्लस करेंगे तो निश्चित रूप से एक होल नंबर प्राप्त होगा। तो ये एडिशन के लिए लागू होती है। बट सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे 6 माइनस 5 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, बट अगर 5 माइनस 6 किया तो -1 आता है, और -1 एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। किसमें? होल नंबर्स में, होल नंबर्स में। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर मल्टीप्लाई जो है वो होल नंबर का जो मल्टीप्लाई हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू हो रही है, डिवीजन के लिए लागू नहीं हो रही, बिकॉज 5/6 होल नंबर में होल नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो एक रेशनल नंबर प्राप्त हो रहा है अपने को, तो ये डिवीजन के लिए लागू नहीं होती। तो ये आपके बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। इसको सी पढ़े आप, डी ना पढ़ ले कहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOUS क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। बुक वाला क्या अलग अलग, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले एडिशन के लिए बता रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने आपको एक साथ मटेरियल दिया है इसका, क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलो अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। ये था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। इनको बहुत ध्यान से देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टीज। क्या इनको पढ़ना है? क्या अपन ये नहीं छोड़ सकते कि चलो यार क्या है यार, अपन 1.2 2.2 ले लेते हैं। बच्चों ये जो है एक्सरसाइज करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। थ्योरी यानी जो प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा, बाकी आगे जाके दिक्कत करेगा ये। उसके आगे आता है नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, CATIVE, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ बच्चों, तो अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। जो देखो आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये करते हैं बच्चों, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपने किया 7 को 5 से प्लस किया तो 12 आता है, बट बहुत सारे 5 को भी 7 से प्लस करते होंगे। आपने देखा होगा कि एडिशन करने में आपको ये नहीं ग्रेटर नंबर ऊपर लेना है या नीचे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन कहते हैं ना बेटा, जब अपन प्लस करते हैं तो 2 ऊपर लिख लो 5 नीचे लिख लो फिर प्लस कर लो, या 5 ऊपर लिख लो 2 नीचे लिख लो फिर प्लस कर लो। बस बच्चों यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? पहले मैं बता देता हूँ एडिशन के लिए। फॉर एडिशन, जैसे कोई होल नंबर ले लिया मैंने, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई ए को बी से प्लस कर रहे हैं और बी को ए से प्लस कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल आता है, ये आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे 5 में 2 प्लस किया, रिजल्ट आया 7। अब आप उल्टा करके देखो, 2 में 5 प्लस किया तो भी रिजल्ट 7 आ रहा है। इसका मतलब जो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, यानी ए को बी में प्लस करो चाहे बी को ए में प्लस करो, रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रिजल्ट सेम नहीं आए तो भी ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये एडिशन के लिए लागू होती है। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू होती नहीं होती। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं कहूँ आपको ए को बी में से माइनस करो चाहे बी को ए में से माइनस करो, देखते हैं रिजल्ट सेम आता नहीं आता। जैसे 5 माइनस 2 करो, कितना आया बच्चों? 3। अच्छा 2 में से 5 माइनस करो
2 माइनस 5 करो, तो आपको पता होगा कि भाई जब अपोजिट सिंबल होते हैं तो उनको माइनस किया जाता है, ग्रेटर नंबर का सिंबल आता है तो माइनस के 3 आएंगे। तो बच्चों देखो आपस में इक्वल है क्या? नहीं है, 3 और माइनस 3 आ रहा है। इसका मतलब जो आपके जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती नहीं होती, देखो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे, ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। देखते हैं देखिए, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 5 को 2 से, रिजल्ट आया 10। अच्छा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट 10 आ रहा है। इसका मतलब जब होल नंबर जो है, दो होल नंबर, उनको अगर आप चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट सेम आता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होगी, एडिशन के लिए लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू नहीं होगी। अच्छा, एक और देखते हैं, डिवीजन के लिए लागू होती नहीं होती, देखो जैसे अगर मैं कहूँ कि ए में बी का डिवाइड कर रहे हैं, चाहे बी में ए का डिवाइड करो, बात बराबर आती है। देखते हैं देखिए आती नहीं आती। जैसे 5 में 2 का डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 आया। इसको उल्टा कर लो, 2 में 5 का डिवाइड करो, तो 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो नहीं जाता तो पॉइंट लगा देंगे, 5 4 जा 20.4। देखो दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ए अपॉन बी इक्वल नहीं होगा बी अपॉन ए के। ये आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, जो देखो एडिशन के लिए लागू होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, या क्रॉस लगा दिया गलती से मैंने। मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेबल है या ये लागू होती है। डिवीजन के लिए लागू नहीं होती है। अब वापस देख लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो एडिशन के लिए है। बट ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसके लिए लागू नहीं होती है ये, बिकॉज दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब वो आगे आपको पूछना पड़ेगा आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो आपको पूछेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो आपको ये बोलना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत काम की है बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये क्लास 6 का टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ कि इसको 7th और 8th में भी अप्लाई करना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज जो होती है ये आपके कॉमन टॉपिक है, ये 6 7 8 का सभी को देखनी चाहिए। देखिए बच्चों, अब आपके आता है नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो बच्चों, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो देखो इसमें आपके 3 नंबर काम आएंगे, 3 नंबर काम आएंगे, होल नंबर। आपने कभी ऐसा किया होगा बच्चों, देखो 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको अगर आपको अगर कोई कहे मल्टीप्लाई करो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पहले ऐसा करो बच्चों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 से, सॉरी, इसको अपन जब प्लस करते हैं क्या, तो अब इसमें जैसे कि भाई इन सबको प्लस करना है, तो आपके दिमाग में आता है कि पहले ऐसा करो 2 को 3 से प्लस कर लेते हैं, 2 और 3 5, उसके बाद फिर 5, फिर इन दोनों को प्लस किया 10। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
कि बच्चों पहले अपन इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 + 3 8, फिर इन दोनों को प्लस कर लिए, देखो रिजल्ट सेम आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और ये है एडिशन के लिए। फॉर एडिशन के लिए, जो एडिशन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो लागू होती है। अब ये क्या प्रॉपर्टी है जो मैं बताता हूँ, देखो a + b + c = a + b + c। अगर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, चलो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले मैंने इसको प्लस किया, सॉरी, और फिर मैंने इसको प्लस किया, तो बात बराबर आ रही है। तो ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है एडिशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अच्छा, वहीं बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए ये काम नहीं आएगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आती है। मल्टीप्लाई के लिए काम आएगी, कैसे? a × b × c करते हैं आप, उसमें आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे कर लो a × b × c, कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले जो एग्जांपल देके बताए थे, डिवाइडेशन के लिए ये काम नहीं आएगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आती है। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको मैंने समझाई है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और रह गई है इसके अंदर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। चौथी, इसी में बता देता हूँ। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो देखिए, अगर आपने कोई नंबर लिया 5, उसमें आपने 0 प्लस किया तो रिजल्ट आता है 5, या फिर 0 में 5 प्लस करते हैं तो रिजल्ट आता है 5। ये आइडेंटिटी है। जैसे 5 में 0 प्लस किया, रिजल्ट आया 5, 0 में 5 प्लस किया, रिजल्ट आया 5। यानी किसी नंबर में अपन 0 जोड़ते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। ये आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 0 = 0 + a, रिजल्ट आता है a। ये आपके आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी साहब। तो ये 4 जो प्रॉपर्टियां हैं इसके बारे में आपने पढ़ा है। अब अपन एक्सरसाइज 2.2 में आ जाते हैं। ये मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्लास 6 में भी काम आएगी, 7th में, 8th में काम आती है। एक्सरसाइज 2.2 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बच्चों, इज द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एन इवन नंबर। ये कह रहा है कि 2 इवन नंबर का सम क्या इवन नंबर आएगा क्या? कुछ एग्जांपल लेके बताओ। जैसे मैंने कोई इवन नंबर ले लिया, ये कह रहा है 2 इवन नंबर्स है, उनका सम इवन नंबर आएगा क्या? जैसे इवन नंबर ले लिया मैंने 4 और एक और इवन नंबर ले लिया 6, रिजल्ट क्या आ रहा है 10, ये इवन नंबर आ रहा है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 10, अच्छा एक इवन नंबर और ले लो, 8 ले लेते हैं। इन दोनों को प्लस करने पर 8 आया, रिजल्ट कितना आया? इवन। इसका मतलब, अच्छा एक और ले लेते हैं, ले लिया मैंने, क्या लूँ 14 ले लेता हूँ। अच्छा एक और ले लेता हूँ मैं 12, इन दोनों को प्लस किया तो रिजल्ट आया 26, ये भी एक इवन नंबर है। अच्छा, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन? इवन प्लस इवन = इवन, यानी जो रिजल्ट है वो इवन नंबर ही आना चाहिए। जब इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज ऑड नंबर, ये तो ट्रू है। अच्छा सेकंड, इधर 2 ऑड नंबर का सम ऑड नंबर आता है क्या? जैसे 2 ऑड नंबर, फर्स्ट ले लिया मैंने ऑड नंबर 3, सेकंड ले लिया 5, उनका रिजल्ट आ रहा है 8। देखिए ये इवन नंबर आ रहा है। अच्छा एक और नंबर ले लिया मैंने 7, दूसरा और नंबर ले लिया 3, रिजल्ट आया 10, वो भी आपके क्या हो जाएगा?
इवन हो जाएगा। इसका मतलब जब ओड को ओड में प्लस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, ये ट्रू ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, बिकॉज रिजल्ट इवन ही आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ओड नंबर को जब ओड नंबर में प्लस करते हैं तो रिजल्ट ओड नंबर आता है, नहीं, ओड को ओड में प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। अच्छा सेकंड, determine the sum by suitable rearrangement. Number first, 157 plus 376 plus 413 plus 524। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका रीअरेंजमेंट करना है वापस, और फिर इनको सम करना, इनका सम करना है, यानी इनको प्लस करना है। अब रीअरेंजमेंट में कैसे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि इसको इससे डायरेक्ट जोड़ लिया, नहीं, अपने को देखना पड़ेगा कि किस किस को प्लस करने पर थोड़ा ये क्वेश्चन इजी बन जाता है। जैसे अपन ये देखो, गौर से देखो, 13 और 57 इसको ले, 157 प्लस 413 फिर प्लस, अब इसको और इन दोनों को ले लो, 376 प्लस 524, थोड़ा इजी रहेगा। अब यहाँ यही प्लस करना बता रहा हूँ मैं आपको, सिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से 7 लिया, यहाँ से 3 लिया, 7 प्लस 3 10, 0 कैरी आ जाएगा यहाँ 1, 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 4 1 5। आप चाहे साइड में जाके भी प्लस कर सकते हैं, प्लस अब इन दोनों को प्लस करना है, 6 और 4 को प्लस किया 10, 0 कैरी 1, 2 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 3 5 5 3 8, 8 प्लस 1 9। देखिए ये रीअरेंजमेंट करने से देखिए ये बनता है, ये इजी रहता है। अब इन दोनों को आपस प्लस कर लो, 0 7 9 और 5 को प्लस किया 14, ये आपके आंसर। इस प्रकार से आपको रीअरेंजमेंट करना है। अब देखिए इसकी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके इसके अंदर, तो मैं एक और आपको समझा देता हूँ। थर्ड वाला कह रहा है 4001 प्लस 3768 प्लस 2999 प्लस 1232। अब इसको रीअरेंजमेंट करना है। सोचो, थिंक लगाओ बच्चों, थिंक करो, क्योंकि 1 आ रहा है, 99 आ रहा है, इन दोनों को करो ये प्लस, अब इन दोनों को 3768 प्लस, अब इनको आप प्लस करके फिर इसका आंसर निकाल के बताना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करके बताना है। अब मैं आपको बच्चों SW बता देता हूँ। बच्चों देखो, जो SW में जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको है जैसे कि जैसे पहले समझना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिख लेनी है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, जहाँ तक आज मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आपको कंप्लीटली करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाला बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज बनती थी मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप बार बार देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और ये होमवर्क करके एक जरूर भेजना, थैंक यू।